हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आसाम टू जर्मनी। आज मैं यहाँ पे 2 महीना हो चुका है जर्मनी में, और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ। 2 महीना में मैंने क्या चीज़ सीखा है और क्या ऑब्जर्व किया है, आपको सुनकर हैरानी होगी गाइस। मैं वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ जर्मनी के अच्छा और जर्मनी के डार्क साइड, 2 साइड में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसे ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे गाइस। और इस टॉपिक में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं करने के लिए, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए और फिर जॉब सीकर्स अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत इंसाइट्स मिलेगा और बहुत आइडियाज़ मिलेगा। वीडियो बनाने का मकसद डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको आइडिया देना है मेरे एक्सपीरियंस के बेस में गाइस। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको जर्मनी के हार्श रियलिटी के बारे में बताऊंगा, जो कि है नेगेटिव साइड। और इसमें नंबर 1 में आती है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जर्मनी में। अपॉर्चुनिटी कार्ड आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑब्जर्व किए होंगे, वहाँ पे कोई लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट वीज़ा अप्रूवल आ जाती है ब्लॉक अकाउंट के तौर पे। अगर हम ब्लॉक अकाउंट और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होती है। जैसे ही यहाँ पे आप आते हैं तो जॉब में आप जॉब अप्लाई करते हैं, फिर आप ऑफिस जाते हैं और फिर कोई हॉस्पिटल जाते हैं, तो हर जगह लैंग्वेज यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज यूज़ होती है गाइस। तो देखा जाते हैं तो हमें पहले से पता नहीं होती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश से भी काम चल जाती है करके हम सोचते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है, जो कि ये एक कॉमन टॉपिक बन चुका है और हर इन्फ्लुएंसर इसके रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं। जर्मनी का हार्श रियलिटी नेगेटिव साइड में दूसरी पॉइंट है जॉब रियलिटी। यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एजेंट अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड, वीज़ा और कुछ भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो वो बताते हैं इंग्लिश जॉब अवेलेबल है करके, और जॉब गारंटीड है, JSA जॉब सर्च असिस्टेंट हम देंगे करके बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चलती है कि पार्ट टाइम काम मिलना यहाँ पे मुश्किल हो जाती है, हर जगह लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है गाइस। अगर आप कस्टमर फेसिंग रोल में है और आप 100, 400, 1000, 5000 बहुत ज़्यादा मात्रा में जॉब अप्लाई करने के लिए शुरू कर देते हैं, और सारा जॉब एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होती है गाइस। ये है रियलिटी, जॉब रियलिटी यहाँ का। हर जगह आपको देखने मिलेगी अनफॉर्चुनेटली आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे गाइस। आगे की वीडियो में मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, कंटिन्यू करते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं हो तो। जर्मनी के हार्श रियलिटी पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे हाउसिंग क्राइसिस के बारे में। हाँ गाइस, अगर आप आना चाहते हैं जर्मनी और रेंट आप देख रहे हैं तो आपको 1 से 2 महीने पहले ही रेंट सर्च करने के लिए शुरू कर देनी है। अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है और काफ़ी हाई रेंट है और बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मांगते हैं, और ये सारा चीज़ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्सपेंसिव लाइफ है जर्मनी में। आपको पता है, आपको जो भी एनुअल इनकम आ रही है आपको 40 से 50% का आपको टैक्स पे करना पड़ती है। और फिर जैसे मैंने बताया हाउसिंग क्राइसिस चल रही है, रेंट का प्राइस ज़्यादा है, तो उसमें भी आपका जितना इनकम होती है 40 से 50% वहाँ पे चली जाती है। और फिर टैक्स यहाँ पे देनी है, रेडियो टैक्स पे करनी है, अगर रेडियो टीवी भी नहीं देखते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स पे करनी है। इंश्योरेंस जो है कंपलसरी है, और बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे गाइस। हम सोच ही नहीं सकते कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस है यहाँ पे अंदर। ओके, सो आपको अभी आने से पहले लगेगी कि बस रेंट पे करनी है और फिर फूडिंग के लिए थोड़ा बहुत पे करनी है, और मैं जॉब सर्च करता रहूँगा या पढ़ाई करता रहूँगा। लेकिन ये चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी है आने से पहले, यहाँ पे सच्चाई क्या है। ओके, हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस तो है यहाँ पे,
लोगों को प्रमोशन बहुत कम मिलती है। मैंने ऑब्जर्व किया है और बहुत लोगों से बात भी किया है। 1 साल 2 साल में ओनली उनको प्रमोशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अगर छोटी मोटी एक जॉब मिल जाती है तो वो कंफर्ट लाइफ, मतलब आराम से वो जॉब में खुश है वो लोग। मतलब वो लोग को प्रमोशन नहीं चाहिए, ज़्यादा टास्क नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस ही वो लोग मेंटेन करके रखे हैं और काम ही नहीं होते यहाँ। हफ्ते में 2-3 दिन अच्छे से काम होती है, बस इतना ही है। और प्रमोशन बहुत लेट होते हैं यहाँ पे। और गाइस आपका सेविंग होना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। अगर अच्छी खासी इनकम भी मिल रही है तो टैक्स बहुत ज़्यादा चली जाती है, और फिर आपका फूडिंग में एक्सपेंसेस है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो रही है, और आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी आपका 1% से 2% ही होती है पर एनम ईयरली। और गैस जर्मनी आने के लिए मुश्किल नहीं है, पर आप एक बार आ जाते हैं ना तो यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकती है आपको। जर्मनी आपको बना भी सकती है और जर्मनी आपको बिगाड़ भी सकती है। साइलेंट किलर हो आप, और आप बहुत स्ट्रांग हो, मेहनती हो, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए और फिर आपका बहुत बड़ा करियर एस्पिरेशन है, प्रमोशन, लीडरशिप रोल को लेकर, और बहुत बड़े बड़े यहाँ आने से भी बड़ा आपका कुछ गोल है, तो मुझे लगती है जर्मनी आपके लिए नहीं है। एक बार चेक कीजिए आने से पहले, और डिसीज़न लेने से पहले 1000 बार सोच के ही आप डिसीज़न लीजिए। ये वीडियो डीमोटिवेट करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेस में रियलिटी आपको मैं दे रहा हूँ गाइस। और नेगेटिव साइड के मैं लास्ट पॉइंट लेना चाहूँगा, ये बहुत सारा पेपर वर्क्स। गाइस यहाँ पे अगर आप आके छोटी भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पेपर वर्क्स है। आपको फूड सेफ्टी का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर वेस्ट डिस्पोजल का ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा, और उसका सर्टिफिकेट एक्वायर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये सब प्रोसेस में आपको करीबन 6 से 8 वीक्स तक लग जाती है। और दूसरी बात करेंगे तो मैं यहाँ पे आया वाला 2 मंथ हो चुका है और अभी तक मुझे 50 लेटर मिली है। यहाँ पे सब काम पेपर वर्क्स होते हैं गाइस। डिजिटलाइजेशन के रूप में थोड़ा सा वीक है, मतलब पीछे है। जितना दूसरी कंट्री है उतना नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेपर वर्क्स मैंने कहीं पे नहीं देखा है अभी तक। यहाँ पे इतना मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में है तो आपको पता है कि पेपर वर्क यहाँ पे कितना ज़्यादा होती है। और कुछ पेपर अगर आपको आ भी जाते हैं, मेल बॉक्स में आपका घर पे पेपर आ भी जाती है और वो पेपर आप मिस कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं, और फिर आपका छूट जाती है ना वो पेपर वर्क करने के लिए, तो बहुत सारा पेनल्टी भी आपको पे करनी पड़ सकती है गाइस। इसीलिए हर पेपर मेल बॉक्स आपका चेक करना ज़रूरी होती है यहाँ पे। अभी मैं बात करूँगा आपको जर्मनी के ब्राइट साइड, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे आपका बॉस भी बोलेगा आपको कि वीकेंड्स आपके लिए है और आपके फैमिली के लिए है। कोई वीकेंड्स में यहाँ पे काम नहीं होती है, सैटरडे संडे, और किसी किसी कंपनी में तो फ्राइडे में भी काम नहीं होती है, गवर्नमेंट कंपनी में। और दूसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी है यहाँ पे, ओके, और जॉब सिक्योरिटी है। अगर आप 6 महीना तक काम कर लेते हो, 1 साल तक काम कर लेते हो यहाँ पे, तो वो स्टेबिलिटी आपका बन जाती है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तब तक आपका जॉब सिक्योरिटी है। और अगर जॉब आपको नहीं भी मिल रहा है, आप निकल भी जाते हैं, तो आपको बहुत सारा पे आउट देते हैं। वो सैलरी टाइम पे आती है, रूल्स क्लियर है और सेफ्टी हाई है। अगर लॉन्ग टर्म में आप मेहनत करते हो तो आपका लाइफ जो है स्टेबल हो जाएगी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज कैरियर ग्रोथ की। अगर आप यंग हो और सीखने की हिम्मत रखते हो और हर दिन कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हो, तो आपके लिए जर्मनी बहुत ही अच्छी कंट्री है अपना स्ट्रॉन्ग कैरियर बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हो, जैसे कि IT, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, सेल्स,
हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारे तमाम फील्ड में आप अपना करियर जो है बना सकते हो यहाँ पे गाइस। रेस्पेक्टफुल कल्चर, यहाँ एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है गाइस कि दुनिया में कहीं इतना सारा रेस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा भी ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम का पैसा मिलेगी, और लीगल राइट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी को एक्सप्लॉइट करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होती है गाइस। और लास्ट में बात करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के। जर्मनी एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है और आपको बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पे काम करनी है और बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप करनी है, लैंग्वेज आप सीखने के लिए कैपेसिटी रखते हैं, तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट हो सकती है गाइस। तो अभी मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर आप जर्मनी आना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा, अगर आप मेहनती हो, स्ट्रगल से डरते नहीं हो और लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज सीखने के लिए आपका इंटरेस्ट है, तो जर्मनी एक आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन करियर दे सकती है, मैं ये कहूँगा। दोनों साइड हमें जाननी ज़रूरी है, और अगर आपको दोनों साइड पता चल जाती है ना, तो आप डिसीज़न लेने के लिए भी रेडी होते हो, राइट डिसीज़न लेने के लिए। अगर आपको एक साइड ही पता चल जाती है तो बाद में आके आप सरप्राइज होंगे, डिप्रेशन होंगे और बहुत मुश्किल होगी आपको। जर्मनी उनके लिए नहीं है जो शॉर्टकट चाहते हैं, जर्मनी उनके लिए हैं जो लॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं। अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ इंस्टाग्राम वाली लाइफ देखकर मत आना, सारा रियलिटी जानकर ही आना, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से सरवाइव कर पाओगे। एक हाल ही में एक फ़ोटो वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम, फेसबुक और फिर यूट्यूब में, ये देख सकते हैं। और ये फ़ोटो अभी का नहीं है, सुनने में आ रही है। और ये फ़ोटो 5 साल पुरानी ये तस्वीर है, और ये लंदन में क्लिक की गई थी, और ये लड़का इंडिया का है। गेम्स ऑफ थ्रोन वाली नहीं है, बल्कि उस जैसी दिखने वाली एक आम महिला थी जिनके पास ये फ़ोटो ली गई थी तस्वीर। और अभी फ़िलहाल रिसेंटली यहाँ पे वायरल चल रही है ये, ठीक है, ये तस्वीर जो है वायरल चल रही है। और स्टोरी कुछ बना है कि इनको रिपोर्टर वगैरह क्वेश्चन किया कि ये गेम ऑफ थ्रोन वाली से आप मिले हो, लेकिन आपने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं किया है, क्यों ऐसा किया है करके। तो वो बोले कि ये कंट्री में मुझे जॉब भी नहीं दे रहा है और परमिट भी नहीं दे रहा है रेसिडेंस के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो सुनने में आया कि उनको जो है 800 यूरो का जो मंथली पोस्ट ऑफिस का जॉब प्रोवाइड किया गया है। अगर हाँ ये स्टोरी अगर सच भी है तो क्या 800 यूरो सफिशिएंट रहेगी जर्मनी में? नहीं, राइट। और फिर क्या एक इंसान को जॉब मिल रही है, और व्हाट अबाउट अदर्स, जो दुनिया से लोग यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या है? ये क्वेश्चन आती है गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर से अगर आपके दोस्त फैमिली में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो लोग भी सोचेंगे डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। सो आप हमेशा सपोर्ट करते ही आए हैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। दूसरी लास्ट बात ये बताना चाहूँगा, अगर ना गाइस आप लैंग्वेज के रिगार्डिंग देख रहे हैं और आपको अच्छा खासा लैंग्वेज सीखनी है B1 तक, तो A1 से B1 में प्रोवाइड करता हूँ मटेरियल्स, और ओनली 5000 लेता हूँ, जो कि मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और उसमें हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी है गाइस। आप जुड़ जाइए, नेटवर्किंग कीजिए, और मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए लैंग्वेज के रिगार्डिंग A1 to B1 लिख के। मैं भाई ओनली 5000 में प्रीमियम हाई लेवल का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और मैं हेल्प कर रहा हूँ फाइनेंशियली जो वीक है ना उन लोगों को। जो कोर्स आप अगर लाइव क्लास करते हैं ना तो उसी का 60-70 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा, और आप इंक्वायरी भी कर लीजिएगा कोर्स कितना है। जो स्टूडेंट्स लाइव पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, वही सेम चीज़ में
आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके, अपना कोर्स। तो गाइस प्लीज़ कनेक्ट मी फॉर लैंग्वेज, ओके, मैं हेल्प करूँगा। और 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं, डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कुछ एज बिल्डिंग मास्टर्स, प्री मास्टर्स, सब के रिगार्डिंग, तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।